नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक बार फिर हम आंसर की देखने जा रहे हैं। इस बार हम 11th क्लास के लिए आंसर की बना रहे हैं। इसमें आप देख पाएंगे, फिलहाल अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन के आंसर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, उसके आंसर्स हम देखेंगे। ऐसे हमने 2-3 पार्ट में ये वीडियो करने वाले हैं। ओके, चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। बायोलॉजी सेक्शन के जो बच्चे थे उनको बोला गया कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे और दे दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स करके। तो ये बहुत गलत हुआ था। चलिए फिलहाल तो हम आंसर की देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित किया? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर वो बच्चा प्रयास में सेलेक्ट होने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा मोस्ले, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे इसमें मैडलिप मार के आते हैं, लेकिन ये गलत है। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं होता है? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल कठिन प्रश्न तो पूछे ही नहीं गए हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है इसका। तो देखिएगा, ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं होता है। तो चाय, पानी, हवा और निर्वात इसका ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात। क्लियर? बाकी चाय, पानी और हवा ये आपका संवहन के द्वारा होगा इसमें, है ना। आपको बोला गया नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं होता है, तो निर्वात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी होगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 का डबल कर दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण के सामने आप जितने सेंटीमीटर में रहेंगे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा है प्रतिबिंब से वस्तु, दर्पण से नहीं बोला है। अगर दर्पण से बोला रहता तो 3 सेंटीमीटर ही आंसर होता है इसका, लेकिन ये बोला है प्रतिबिंब से वस्तु, तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये तो क्लास 8th के लेवल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। और ये आपके बुक का भी है, क्लास आपका 10 का जो SCERT का बुक है उसमें भी क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दंत क्षय का कारण है लार का pH मान। तो ये 5.5 से कम हो जा रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया है, कोई ज्यादा हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है भी नहीं है। इससे कठिन क्वेश्चन तो पिछले बार पूछा था जब टोटल बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार सब मिक्स करके पूछा है और बहुत इजी पूछ लिया है। देखिए जल का अपर्तनांक पूछा है तो बच्चा बच्चा जानता है 1.33, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर। नेक्स्ट है, किसी ग्रंथि के लिए एक हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, यदि दूसरे से 45 अंश बनाने वाले दो दर्पणों के बीच
रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन जरूर आपको लग रहा होगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है इसका कि जो दो दर्पण है, समतल दर्पण, उसको हमने क्या किया है, 45 डिग्री बना के रख दिया है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा, 360/θ-1, उसी से आप बनाइएगा, है ना, फिर बन जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। यदि हम 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 8 और -1 करेंगे तो आएगा 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक परिनालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो प्रत्येक बिंदु पर समान, शून्य, प्रत्येक बिंदु पर भिन्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बिंदु पर समान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण है। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको क्लास 9th में। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ऐसे 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो गोली की गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv²। तो उस फार्मूले में यदि आप वैल्यू पुट अप करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 किलो जूल। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल तो आप सभी जानते हैं, आवृत्ति का उल्टा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.002, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पदार्थ हमारे पास ए बी सी डी, इसके अपर्तनांक क्रमशः हमको दिया है 1.50, 1.36, 1.70 और दिया है 1.31। इन पदार्थों में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में ए ही है ना। अच्छा, एक्चुअल में क्या पूछ रहा है थोड़ा समझ जाएंगे। देखिए, अपर्तनांक आपको दिया है 1.50। तो हम सभी जानते हैं जिसका अपर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा अपर्तनांक है 1.50, ऑप्शन नंबर ए, है ना, करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी का प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, अगला देखिएगा, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का समान आकार की वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था इसमें, फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस द्वारा 8 सेंटीमीटर का फोकस दूरी दिया है, मतलब एफ का वैल्यू दे दिया आपको। उसके बाद बोल रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का समान आकार की वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1/f = 1/v - 1/u, इस फार्मूले में आप सेटअप करिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल वाष्प, भाप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन अगर कर दूं इसका, तो बेटा ऐसा है कि जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, ऐसा जब बोल रही है तो ये बोलना ये चाह रहा है कि ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, गर्म वायु, गर्म जल, जल वाष्प और खौलता जल। तो खौलने वाले जल से कहीं ज्यादा अधिक प्रभाव डालेगा उसका जल वाष्प, भाप, क्योंकि उसका जो गुप्त ऊष्मा होता है बहुत ज्यादा होता है ना, और खौलते जल का थोड़ा कम ही रहेगा। इसलिए आप देखिएगा जो कुकर से निकलती हुई भाप है बहुत खतरनाक होता है ना, भाप में गुप्त ऊष्मा ज्यादा होता है, इसका रीजन ये था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अपन। अणुसूत्र आपको दिया है और एकल बंधों की संख्या आपको पूछी है, तो यहाँ तो स्पष्ट आपको दिख रहे हैं एकल बंध की जो संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से एक धातु का संक्षारण सरलता से नहीं होगा? तो यहां बोला है आपका संक्षारण से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम जो है वो एक उत्कृष्ट धातु है, जैसा आपका सोना और चांदी होता है ना, तो इसका संक्षारण जो है वो सरलता से नहीं होगा। बाकी लोहा का तो बहुत जल्दी हो जाता है, साथ ही तांबा, मैग्नीशियम है ना, इसका भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से शरीर में किस एसिड का निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी बी और टी कोशिकाएं हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार है यार, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि, ऑप्शन सुनिएगा, चंद्रमा पर बहुत कम तापमान है, चंद्रमा पर बहुत अधिक शोर है, चंद्रमा पर वायुमंडल है, और नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर वायुमंडल ना होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना। अगर वहां वायुमंडल होता तो आसानी से आप वायु, क्योंकि वहां माध्यम का काम करता, मीडियम का, और आप इजिली बात कर पाते एक दूसरे से। क्लियर। नेक्स्ट, क्षय रोग है, तो ये है बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालिक रोग, मतलब बहुत पुरानी। नेक्स्ट देखिएगा, संकरण विधि किसके लिए अपनाई जाती है? जिसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांछित वर्णों की प्रजातियों का विकास। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक खालिस्तान द्वारा प्रवाहित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुसफुस सीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिसमें पशु और पौधे दोनों के लक्षण हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगलीना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका। घरेलू मक्खी के परत एवं चिड़ियों के पंख के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवृत्ति अंग। क्लियर। नेक्स्ट है, अमेली जोड़ी को पहचानिए, तो इसमें आपको क्या करना है, जोड़ी पहचानना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल स्वापोसी, ये जोड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर के कार्य के पीछे का सिद्धांत है, तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्नो साइकिल। आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे कार्नो इंजन की दक्षता, वहां आपको रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत उसमें मिलेगा। क्लियर। बाकी आर्किमिडीज, पास्कल और बैल, ये भी आपको 11th क्लास में जाके पढ़ना है फिजिक्स में, बट ये इसके आंसर्स नहीं है। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था यार,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है जब प्रकाश गमन होता है। तो कांच से हवा में, पानी से हवा में, और पानी से कांच में, और हवा से कांच में। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमेशा सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी होता है। अब यहाँ समस्या ये है, अगर मैं कांच और हवा से लूँ तो कांच सघन माध्यम है और हवा भी क्या है, आपका विरल माध्यम है। तो सघन से विरल, ये आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पानी से हवा बोला है, तो पानी भी एक प्रकार का क्या है यार, सघन माध्यम है। हवा क्या हो जाएगा यहाँ, विरल माध्यम। तो ये दोनों ही आंसर हो सकते थे। पता नहीं ऐसे क्यों ऑप्शन को कंफ्यूजनिंग बनाया गया है, बट इसका मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कांच से हवा, है ना। और ऑप्शन नंबर बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी से कांच बोले हैं। तो पानी तो आपका विरल माध्यम हो गया और कांच हो गया आपका सघन माध्यम, तो ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हो ही नहीं सकती। साथ ही आपको बोला है ऑप्शन नंबर डी, हवा से कांच, तो ये भी आपके आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हवा मतलब विरल माध्यम और कांच मतलब सघन माध्यम। तो हवा से कांच में तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रयास कौन सा आंसर लेता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री सबसे अधिक चुंबकीय प्रवाहन दिखाता है? तो इसमें नो डाउट यार ऑप्शन नंबर बी, लोहा, है ना। लोहा सबसे ज्यादा चुंबक के साथ चिपकने का गुण रखता है। अगला देखिएगा, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग को अवशोषी अंग का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। इसको अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है ना। बोलते हैं कि पहले के लोग जो है वो कंदमूल खाते थे, तो उसको पचाने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में अपेंडिक्स डाला था। बट अब के लोग तो ऐसा कुछ खाते नहीं है, तो फिलहाल वो हमारे लिए अवशेषी अंग की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि उसका हमारा जीवन में उतना उपयोग नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाजी भी खाते हैं सर, है ना, वो भी आ जाएगा ऐसा करके। तो भाई उसको पचा ले रहा है शरीर, अब टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि को एक ठोस, तरल या गैस के माध्यम से संचालित होने की अनुमति देती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड़न तरंगे। क्योंकि ये ध्वनि को ठोस, तरल या गैस के माध्यम से संचारित होने की अनुमति देती है। क्लियर? आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर के नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है एसिटिलीन। एथाइन का सामान्यतः किस औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग और कटिंग के लिए। आपने देखा होगा वेल्डर लोग इसके यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये भी शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पशुओं में प्रसव के बाद दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ क्या है कि अच्छा नहीं है। जैसे ऑक्सीटोसिन है ना, ये हमको दूध तो दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। जो गाय 2-3 किलो देता वो 5-6 किलो दे रहा होगा, ज़्यादा दे रहा होगा। लेकिन ये क्या है कि एक प्रकार का केमिकल ही है, और जो हमारे पशु हैं उनके जीवन को प्रभावित करता है ये। इसलिए मैं इसका घोर विरोधी हूँ। इसका ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी केमिकल का। हमारे क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार से हमारे जो पशु हैं, है ना, उनके ऊपर ये सब अत्याचार ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दृश्य में अस्पष्टता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कैटरैक्ट। मोतियाबिंद आपने नाम सुना होगा, अब लेकिन क्या है, थोड़ा इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो इस प्रकार बायोलॉजी के आपके टोटल 40 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कितना नंबर आपका आ रहा है, और आप जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वे भी अपना नंबर कमेंट कर पाए हमको और बता पाए कि इसका कटअप वगैरह क्या जा सकता है ना। अभी तक तो बहुत कम इसका व्यू हुआ है, तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, क्योंकि बच्चे हमें ज़रूर बोलते हैं कि सर इसका वीडियो बनाइए, उसका वीडियो बनाइए, और देखते भी नहीं हैं। तो बहुत दुख होता है कि हम इतने मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए ही ला रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स के कारण ही हम वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि वीडियो हम आपको दें। तो फ्रेंड, एक बार ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक जुड़ पाएँ। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।